लास्ट कलमा है स्लीप पे बयान किया, आज शाम हम उसमें से सीखेंगे। सारे हवाला जात को निकालिए ताकि हम मिल के हवालों को पढ़ें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। लूका 23 उसकी 46, ये वो कलमा है जो मेरे और आपके मसीहा ने अपने मुंह से निकाला, और ये 7वां सलीबी कलमा है। पहला कलमा कौन सा कलमा है? मुआफी का कलमा। दूसरा कलमा कौन सा कलमा है? नजात का कलमा। तीसरा कलमा कौन सा कलमा है? बेटे की अपनी मां से मोहब्बत का कलमा। चौथा कलमा कौन सा कलमा है? कफारा का कलमा। पांचवा कलमा कौन सा कलमा है? मैं प्यासा हूं। छठा कलमा जो है वो कौन सा कलमा है? हाँ जी, आप सब लोगों ने सुना। छठा कलमा कौन सा है? तमाम हुआ। और अब 7वें कलमे की बारी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू अपने बाप के, जब वो जमीन पे सारी चीजों को पूरा कर चुके हैं, तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ये 7वां कलमा अपने मुंह मुबारका से बयान किया। 46 में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, साथ रहिए, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। और ये कहकर, यानी कि इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कोई कलमा नहीं किया। जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो पीछे चले जाइए, 44 वर्ष पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पैर, यानी कि मेरे और आपके मसीहा तीसरे पैर तक यरूशलेम की गलियों में धकेलते रखे, उसके मुंह पे थूकते रखे, उसको मारते रखे, उसके सर पे कांटों का ताज रखा, उसको ताने कसते रहे, उसको कहते रहे कि ये यहूदियों का बादशाह है, तरह तरह की बातें उसके गिरदोरुआ में कहते रहे। सिपाही उसके जो लोग थे उसको करीब नहीं आने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे और आपके मसीहा ने वो सारी चीजें बर्दाश्त की। उसको सलीब पे जड़ा गया, कील उसके हाथ पांव में गाड़े, उसको एक कम 40 कोड़े लगाए गए, सलीब पे उसको उसकी पसली में भाला मारा गया, लेकिन मेरे और आपके मसीहा की मौत इन सारी चीजों से नहीं हुई है। समझने की जरूरत है। मेरे और आपके मसीहा की मौत किसी के ताने से नहीं हुई, किसी के कील लगने से नहीं हुई, किसी की बरसी से नहीं हुई, किसी से सिपाही के मारने से नहीं हुई। ये मौत जो उसने अपने ऊपर खुद ली, बाप के इख्तियार से। खुदावंद यीशु मसीह ने 7वां कलमा जो बयान किया, उसने बड़ी आवाज से पुकार। बड़ी आवाज से पुकारने का मतलब क्या है? हाँ जी, बड़ी आवाज से पुकारने का मतलब क्या है? जोर से पुकारने का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। कि जब आप जोर से पुकारते हैं, पता, जब हम किसी जगह पे खड़े होते हैं तो हम एकदम से जब करते हैं तो सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ होता है। तवज्जो लेने के लिए यीशु ने बड़ी आवाज से, और यीशु ने उनको बताया कि तेरे कील ठोकने से, तेरे भाला मारने से, तेरे मुंह पे थूकने से, तेरे ताज रखने से मेरी मौत नहीं हुई। अभी वक्त है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 17-18, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत। देखिए कि किस तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पे बात करते हैं कि उसने बड़ी आवाज से, बुलंद आवाज से पुकार के कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उसका मकसद क्या था? क्यों? क्या इख्तियार था जो खुदावंद यीशु मसीह यूज कर रहे थे? यूहन्ना 10 बाब उसकी 17वीं, ये वो इख्तियार है जो मेरा और आपका मसीहा यूज कर रहा था, और उसने 7वां कलमा बोला। जी, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। कौन अपनी जान देता है? वेट साथ रहिएगा। कौन अपनी जान देता है? कौन अपनी जान देता है? सीखिए इस वर्ष को। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। कौन अपनी जान दे रहा है? इसे फिर किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर जब उसकी एक दफा जान चली जाती है तो रोज़े महशर से पहले, क़यामत वाले दिन से पहले वो उसको वापस ले सके। ये मेरे और आपके यीशु में ये इख्तियार है कि उसने बुलंद आवाज से पुकार के कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों? कि उसको इख्तियार था कि वो इस रूह को वापस भी ले सकता है। आमीन। कोई उसे मुझसे, आमीन। उन्होंने कहा, तुहाडे कोड़े, तुहाडे बाले, तुहाडा ताज, तुहाडी बरछी मेरी जान नहीं ले सकता। कोई उसको मुझसे
छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। कौन कह रहे हैं जी? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आप अपनी जान दे रहा हूं। किसी के ताने से, किसी के कोड़े से, किसी के भाले से, किसी के कील से मेरी जान नहीं गई, बल्कि मैं अपनी जान जो है किससे दे रहा हूं? खुद से, ताकि फिर इसे ले सकूं, क्योंकि वो इख्तियार रखता है। आप जब किसी को कोई चीज देते हैं तो आप वापस लेने का इख्तियार रखते हैं तो देते हैं। तो मेरे और आपके मसीहा में ये इख्तियार था और उसने उस इख्तियार को यूज किया। और 18वीं आयत फिर मौजम भाई जरा बुलंद आवाज से। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं जी, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। हाँ, मुझे उसके देने का भी इख्तियार। आमीन। सिर्फ मेरे और आपके यीशु में ये क्वालिटी, ये बात, ये कुदरत है कि मुझे उसके देने का भी, मतलब क्या देने का? जान देने का। उसने बुलंद आवाज से पुकार के कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि उसको देने का इख्तियार है। आगे बढ़िए। और उसे फिर लेने का भी इख्तियार। आमीन। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि जब एक दफा रूह निकल जाए तो वो अपनी रूह वापस ले। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह में ये कुदरत है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने अपनी रूह को वापस भी ले लिया। आमीन। उसने अपनी रूह को वापस लिया, आप सबको पता है। और लिया तो इसलिए हैप्पी रेजरेक्शन डे कहते हैं ना, एक दूसरे को ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं। आमीन। आगे बढ़िए मौजम भाई। ये हुक्म मेरे बाप से मिला। आमीन। ये हुक्म किधर से मिला खुदावंद यीशु मसीह को? बाप से। मतलब कहने का ये है कि ये जो 7 सलीबी कलमे हुए, आज के दिन जो गुड फ्राइडे के दिन सारी मंजर कशी हुई, खुदावंद यीशु मसीह को इसका पता था। कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की कि बाप हो सके तेरी मर्जी के ये प्याला मुझसे टल जाए। हाँ वो थी, लेकिन लोग डॉक्ट्रिन को नहीं समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में ये तय था कि कोई एक है। किस किस को याद है? पता है कि खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ में था, उसकी जिंदगी में था ये। हाँ जी, पता है आपको उसकी जिंदगी में था। पैदाइश जब खुदावंद यीशु मसीह की हुई, पीछे चलेंगे, अभी पैदाइश का थोड़ा सा जिक्र करेंगे ताकि चीजें और समझ लें हम। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो क्या हुआ था? मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? लेकिन वो लेके क्या आए? सोना दी तो लुबान दी तो समझ आती है, लेकिन नूर क्यों? उसकी मौत का निशान। और उसको पता था, खुदावंद यीशु मसीह, ये इलाही इंतजाम था कि जब से वो पैदा हुआ उसको पता मैंने मसलूब होना ही होना है और मैंने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना ही उठना है। ये उसकी जिंदगी में था और खुदा बाप की तरफ से ये उसको इख्तियार था, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि कोई उसको मुझसे नहीं छीनता, बल्कि मैं इसको आप ही देता हूं और मुझे लेने का भी इख्तियार है और देने का भी इख्तियार है। और जब ऐसी चीजें तब होती हैं, इसीलिए जब हम दूसरा कलमा पढ़ते हैं तो उसने कहा कि ऐ बाप जब तू अपनी बादशाही में, आमीन। उसने क्या कहा? ऐ बाप जब तू, तो क्या करना? तो फिर यीशु ने क्या कहा? उसने कहा आज ही, क्यों? कि उसका इख्तियार है। आमीन। उसका इख्तियार है और वो ही इख्तियार को वो यूज कर रहा है और कहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, वो ही अपने इख्तियार को यूज कर रहा था। और मैं समझता हूं कि वो यूहन्ना जो उधर पास खड़ा था, यीशु का डिसाइपल था। आज जब हमारे साथ कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं एक मिनट रोक जाओ, जरा करो पूछाइए, इजाजत ले रही है। लेकिन यीशु मसीह जब हैंग है, स्लीप पे लटके हुए हैं, तो उन सारे दुखों से दो चार हैं। यूहन्ना को कहा कि देख तेरी माँ, और उसका कहा देख तेरा बेटा। तो उसी वक्त वो उसको लेके अपने घर चला गया और उसने वो सारा, बेटे ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। जहरी सी बात है, माँ होने के नाते सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन यूहन्ना अपनी माँ की, जो यीशु की माँ थी, उसकी टेक केयर भी करता है। तो आगे जाके जब खुदावंद यीशु मसीह स्लीप पे प्यासे हैं, वो पानी मांगते हैं, सिपाही उसको सिरका पेश करते हैं, क्योंकि ये खुदा का प्लान था कि वो सारी चीजों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले और स्लीप पे चढ़ जाए। आमीन। क्योंकि जब हम 7वां कलमा पढ़ते हैं तो लिखा है ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बाप क्यों उस रूह को लेगा? क्योंकि बाप खुश है कि बेटा उसका काम सर अंजाम दे रहा है।
बेटा, क्योंकि जब हमने सुना कि तमाम हुआ तो बाप इसलिए खुश है कि बेटे ने सारी चीजों को तमाम कर दिया। और यीशु ने बड़ी आवाज से कहा, पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुके थे। इसके बाद कोई काम पेंडिंग नहीं, इसके बाद किसी इंसान का खून नहीं बहाया जाना था। क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीहा ने इन सारी चीजों को अपने ऊपर लिया। लेकिन जब यीशु मसीह उधर है, शागिर्द सामने है, चीजें चल रही हैं, एक मिनट के लिए सोचिए, जब यीशु एक कम 40 कोड़े लग रहे थे तो उनकी क्या फीलिंग? जब यीशु को यरूशलेम की गलियों में धकेला जा रहा होगा, और वो यीशु जो यरूशलेम की गलियों में बड़ा हुआ, जब उसका खून बह रहा था, उस वक्त मेरा और आपके मसीहा का जिस्म पूरा छलनी है, उसकी क्या फीलिंग होगी? उसकी माँ की क्या फीलिंग होगी? उसके डिसाइपल्स की, शागिर्दों की क्या फीलिंग होगी? आज हम बड़े आराम से कहते हैं यीशु ने मेरे लिए कम 40 कोड़े खाए, बड़े आराम से कह देते हैं। यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर खून बहाया, बड़े आराम से कह देते हैं। लेकिन हम जब उसको फील करके कहेंगे तो यकीनन हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे, यकीनन हम उस जब मोमेंट्स को याद करेंगे। और जब लास्ट में जाता है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, कि यीशु ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और किसी ने उसकी जान जबरदस्ती नहीं ली। ये चीज ज़हन में रखिए, कोई चीज उसकी जान जबरदस्ती नहीं ले सकी। उन लोगों ने बड़ी चीजें इस्तेमाल की यीशु पे, बहुत कुछ। इवन के जब एक इंग्लिश की मूवी है द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, अगर मौका मिले तो उसको देखिएगा। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट आप देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि असली जुल्म यीशु के साथ हुआ क्या था। उन लोगों ने क्या किया, जालिमों ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में, कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया एक दफा, फिर सलीब के जब रस्से खोले तो उसके बाद फिर उसकी सलीब को गिरा दिया। ये पैशन ऑफ द क्राइस्ट में दर्ज है सारी चीज। मतलब कि इतना जुल्म, तो एक इंसान कितने देर तक जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका मसीहा है, उसने जुल्म सह के भी उनको कुछ नहीं कहा। उसने जुल्म सह के भी उनको कुछ नहीं कहा। आज अगर वो उनको कुछ कहता, अगर वो बाप से मदद मांगता, तो क्या बाप उसके लिए मदद ना भेजता? सारी चीजें भेज सकता था। लेकिन आज हम लोग गुनाह में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर छठा कलमा नहीं बोला जाना था कि तमाम हुआ। आज उसने ये सारी चीजों को तमाम किया। और सातवां कलमा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इसको जब उसने बोला तो मतलब सारी चीजों को कंप्लीट किया और अपनी रूह बड़ी ईमानदारी के साथ उसने अपने बाप के सुपुर्द कर दी। और ये वो रूह है जिसका उसने यूहन्ना में जिक्र है कि मैं इसको लेना भी चाहूं तो मैं वापस भी ले सकता हूं, क्योंकि मेरा इख्तियार है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इख्तियार यीशु मसीह का है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की ताकत दी। उसके अलावा कोई और नबी, कोई और पैगंबर, कोई ऐसा बंदा रोए जमीन पे नहीं आया जिसने ये सारे काम किए। क्यों? कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा भी है, बाप भी और बेटा भी है। उसकी तस्लीस का जो कोई इनकार करता है वो मसीही नहीं है। जब आप मसीही हैं तो आपको ईमान रखना है कि खुदा बाप भी है, बेटा भी है और रूह कुद्दस भी है। क्यों? वो खुदा है और उसका एक इलाही प्लान था कि वो बेटे की शक्ल में जमीन पे जाए, जिस्म ले और काम करे, और जब वापस चला जाए तो फिर उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक दूसरा, हाँ जी मैं जाता हूं तुम्हें एक दूसरा, और मददगार कौन है? वो रूह कुद्दस। आज शाम हमें समझने की जरूरत है कि यीशु ने सारी चीजों को अपने ऊपर लिया और ये सातवां कलमा पेश किया कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज शाम हमें भी कहने की जरूरत है। हमें इस चीज को महसूस करना है कि क्या मेरे अंदर खुदा की रूह है भी कि नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी रूह को बाप को सौंपा और कहा कि मुझे इसे देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। आज शाम हम उस बादशाह के आगे, उस बाप के आगे झुके हैं जो हमें जिंदगी दे भी सकता है और हमसे जिंदगी ले भी सकता है, जो हमें चीजें दे भी सकता है और हमसे चीजें ले भी सकता है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें और इस पैसेज को अपने ज़हन में रखें और सारी चीजों को, आज के सलीबी पस मंजर को अपने ज़हन में रखें कि खुदावंदा तूने मुमकिन किया कि आज शाम हम तेरे साथ सलीबी कलमात को सुन सकें और हमें हमारी लाइफ में ये मुमकिन कीजिए कि हम इनको अपनी जिंदगी में कायम रखें और प्रभु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें।